आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू ज्वाइन फॉरएवर लिविंग बिजनेस एट फ्री कॉस्ट। जी हाँ, अगर आप फ्री में फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं और फ्री में फॉरएवर लिविंग बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कैसे इस बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं अपने लिए और कैसे आप बिजनेस के अंदर आईडी बना सकते हैं, अपना एक नाम ना रजिस्टर कर सकते हैं इसके अंदर। कई बार मार्केट में या बाहर आपको ये दिख जाएगा कि भाई आप इतने रुपए दे दीजिए, 199 दीजिए तो आपकी आईडी हम रजिस्टर करेंगे, या 500 रुपीज दीजिए, आप वेबिनार पूरा देखिए, उसके बाद में आप देखा जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो काफी सारी चीजें ऐसी चल रही है मार्केट में, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल फ्री में, जी हाँ, बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं कंपनी के अंदर। एज अ कंज्यूमर एंड एज ए फॉरएवर बिजनेस ओनर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैं यहाँ बात कर रही हूँ रजिस्टर करने की, तो हम चलते हैं, आप सीखेंगे कैसे रजिस्टर करेंगे। और हम आज देखने वाले हैं लाइव में, आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ, किस तरह से फॉरएवर लिविंग की वेबसाइट दिखती है, किस तरह से फॉरएवर लिविंग का माई ऐप दिखता है, क्या माई ऐप पहले था अब कैसा हो चुका है, क्या डिफरेंस आ चुका है, पहले आईडी कैसे बनती थी अब कैसे बनती है, कैसे आप प्रोडक्ट को खुद परचेस भी कर सकते हैं, और कितना परसेंट डिस्काउंट मिलता है एक नोवस कस्टमर को, और जब वो किसी और की आईडी या कहते हैं किसी और का एज बिजनेस पार्टनर अपने साथ लाता है तो आपको प्रॉफिट कैसे होता है। तो आज हम इन सारी चीजों पे बात करने वाले हैं, तो इस सेशन को बिल्कुल ना मिस करें, एंड तक देखें, बने रहे साथ में। और आपके जो भी डाउट्स हो, आपको लगता है तो उसको अपने पेन डायरी में आप नोट डाउन करके रखें उसको, और बाद में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या चीजें हैं। और इस सेशन को देखने के बाद जितनी जल्दी हो सके इस सेशन को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि भाई इस तरह से फ्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप फ्री में कंपनी में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं आगे, सेशन को बढ़ाते हैं आगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया आर्या, शाइन विद प्रिया चैनल पे टीएल ऑफ क्रिएटर टीम से एज अ कम्युनिटी मैनेजर में आप सभी के लिए लाई हूँ आज का टॉपिक, जो है हाउ टू ज्वाइन फॉरएवर एट फ्री कॉस्ट। ठीक है, तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको बता दूं कि किस तरह से चीजें आप देख सकते हैं। तो देखिए, फॉरएवर लिविंग बिजनेस को आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको अपने मोबाइल में जाना होता है। मोबाइल में जाके आपको टाइप करना होता है foreverliving.com और उस कंट्री का नाम जहां पर आप हैं। जैसे कि मैं भोपाल की रहने वाली हूँ, मैं इंडियन हूँ, आई एम प्राउड इंडियन, मुझे बहुत अच्छा लगता है इंडिया में रह के, मतलब ऑसम कंट्री। तो मैं डालती हूँ foreverliving.com इंडिया, और जैसे आप ये डालते हैं तो देखिए फर्स्ट जो चीज है वो ओपन होती है, द ऑलिव वेरा कंपनी फॉरएवर लिविंग। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने जो लेटर है कंपनी का वो ओपन हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ हमारे ऐसा है कि नहीं, कोई ऐसा लिंक चाहिए जिससे हम कर सकते हैं, तो अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं डायरेक्टली तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको लिंक दिख रहा होगा जहां से आप डायरेक्टली मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, www.dnaclub.in/joinpriya। तो आप मुझे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं आगे। फॉरएवर लिविंग जो मैंने बात की है, तो जब ये फॉर्म ओपन होता है, जब foreverliving.com कंपनी का जो आपने वेबसाइट है उसको आपने ओपन किया, तो ये जो फॉर्म है वो किस तरह से ओपन होता है बताने वाली हूँ आपको। ये देखिए ओपन हो रहा है आपके सामने। तो ये तो मेरी देखिए आईडी लॉगिन है, आपको यह दिख रहा होगा हाय प्रिया आर्या माय अकाउंट। जब आप ऑलरेडी इसके अंदर अकाउंट बना चुके होते हैं ना तो ये लॉगिन जो हो जाता है लॉगिन, उसके बाद में आपका जो स्क्रीन है वो उस तरह से डिस्प्ले होता है। वहां पे आपको रिपोर्ट्स, ट्रेनिंग, टूल्स, ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इस तरह से आप रजिस्टर होंगे, FLP 360 रिकॉग्निशन, ये सब आपको दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको पहली स्क्रीन दिख रही है, चेंज करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर की स्क्रीन है। फर्स्ट में दिखता है माय अकाउंट, लेकिन मैं उसे यहाँ विजिबल नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारी सारी जानकारी होती है। तो जब आप लॉग इन करेंगे तो फर्स्ट स्क्रीन जो आपके सामने आएगी वो माय अकाउंट करके आएगी। ठीक है, जब आप लॉगिन कर चुके होंगे, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि लॉगिन करते तब क्या होता है। तो आप जैसे www.foreverliving.com पे आप क्लिक करते हैं, कंपनी पे आप क्लिक करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या आता है, देखिए मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आपके पास ऑप्शन आता है ज्वाइन करने का। ठीक है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी ज्वाइन हो चुकी हूँ, मेरा जो आईडी है वो लॉगिन है, इसलिए वो लॉगिन कर रहा है। तो आपके पास आता है ज्वाइन वाला ऑप्शन, ये देखो दिख रहा है ज्वाइन। जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक करते हैं आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाता है। सिलेक्ट टाइटल, आपको टाइटल डालना होता है, अगर आप मैरिड है तो मिसेस, नहीं है तो अनमैरिड है तो मिस, ऐसे करके टाइटल, मैरिटल स्टेटस आपको चेक करना होता है। ठीक है, सिंगल है, मैरिड है, जो भी आपको डालना है, फिर आपका लास्ट नेम जो भी आप डालते हैं यहाँ पे। अब देखिए आपका नाम, जैसे मान लीजिए आपका नाम, मेरा नाम है प्रिया आर्या, मैंने डाला प्रिया आर्या, तो जो स्टार आपको दिख रहा है ना, अगर मैं इसे खाली रख देती हूँ, देखिए रेड में आ गया, ये रेड में आ गया, यानी कि ये चीजें आपको डालना कंपलसरी है। आपका टाइटल, आपका मैरिटल स्टेटस है ना, अगर आपने नहीं डाला है तो ये रेड में बताएगा, यानी कि वो बिना आपको फिल किए फॉर्म में आगे बढ़ने नहीं देगा। तो आप मोबाइल नंबर डालते हैं, पासवर्ड आप डाल सकते हैं जो आपका
नाम है उसका लेटर ना ले पासवर्ड में। आप जैसे जनरली लोग करते हैं, नाम प्रिया है तो आपने लिखा कैपिटल पी और प्रिया लिख के आप लिख रहे हैं @12346, इस तरह से पासवर्ड नहीं लिखा जाता है। पासवर्ड में कभी भी आपको अपना नाम नहीं देना है, ठीक है ना, किसी और का नाम ले सकते हैं और अल्टरनेटिव नंबर ले सकते हैं आप, 123456 नहीं लेना है, 5267 या 8345 ऐसा कुछ नंबर आप ले सकते हैं, तो आपका पासवर्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको वही डालना है जो आपके पैन कार्ड में अवेलेबल है। मोस्टली लोग गलतियां कर देते हैं कि पैन कार्ड में गलत गली है डेट ऑफ बर्थ, आपने यहाँ गलत डाल रखी, तो ऐसी गलती मत करना। अब ये परमानेंट आपका एड्रेस है, वो परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है। इससे क्या होगा, जब आप foreverliving.com में रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को, और जब यहाँ से आप प्रोडक्ट मंगवाएंगे, जी हाँ प्रोडक्ट तो परचेस करना ही है आपको आगे जाके, जब आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे, लेकिन हम आगे डिस्कस करेंगे कितने मिनिमम अमाउंट में परचेसिंग करके भी आप बिजनेस को कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, परमानेंट एड्रेस डालना है जो आपका आधार है, ठीक है, एड्रेस आपने डाला है, और यहाँ पे आपका देखिए रिफरिंग एफबीओ। अब क्या है ना, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमेशा खाली होता है, मोस्टली खाली होता है, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिंक से इसको ओपन किया है तो मेरा यहाँ पे नाम दिख रहा है। तो अगर आप जिस व्यक्ति का फॉरएवर एफबीओ आईडी डालेंगे वो नाम यहाँ पे शो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप अगर मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका नाम यहाँ पे शो होना चाहिए प्रिया आर्या। अब आप बात मुझसे कर रहे हैं लेकिन आपने आईडी किसी और का डाल दिया, तो वो आपका मेंटर और अपलाइन कहलाएगा। क्योंकि ये 12 डिजिट की एफबीओ आईडी होती है ना, 12 डिजिट, देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डिजिट की एफबीओ आईडी जो होती है, ऑथराइज एफबीओ आईडी होती है, यही आपके मेंटर की आईडी, आपकी स्पॉन्सर आईडी कहलाएगी, क्योंकि वही आईडी का यूज करके आप अपना क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना होता, आई एग्री जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, आई एग्री टू एफबीओ एग्रीमेंट, इस पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे उस पे आप क्लिक करते हैं आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद में आपका जो फॉर्म है, ये क्या होता है, ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको जाना है www.foreverliving.com पे, वहां पे जाके आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में आपके सामने फॉर्म ओपन होगा, आपको ये फॉर्म फिल करना है, आपको आई एग्री टू एफबीओ एग्रीमेंट पे क्लिक करना, सबमिट बटन पे क्लिक करना। जैसे सबमिट बटन आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, आपकी आईडी बन चुकी होगी, और जिसके साथ आपने आईडी बनाई है उसको एक मेल जाएगा उस व्यक्ति को कि भाई आपके साथ में किसी ने ज्वाइन किया है, से हेलो टू योर न्यू डाउनलाइन, ऐसा करके एक मेल जाएगा। मेल में आपकी एफबीओ आईडी रहेगी, आपका नाम रहेगा, आपका नंबर रहेगा, आपका जीमेल आईडी रहेगा, और आपकी सिटी और आपका एड्रेस, सब कुछ आपके स्पॉन्सर के पास जाने वाला है, जो आप यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब जब ये साइट ओपन हो जाती है, जब आपकी आईडी से बन जाती है, तो इस तरह से चीजें दिखती हैं। तो आपको माय अकाउंट में जाके जो चीजें आपने पहले फिल की इस फॉर्म में, जो फिल किया है वो माय अकाउंट में आपको सारी चीजें दिखती हैं। ठीक है, जो आप यहाँ फिल करेंगे माय अकाउंट में दिखेगा आपको। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप होती है केवाईसी डॉक्यूमेंट, जो मोस्टली पीपल स्किप कर जाते हैं। जो क्या करते हैं कि भाई ठीक है आईडी बना ली है, अब अपना केवाईसी किया नहीं। आईडी बनाना और केवाईसी फिल करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, और जब तक आप पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं यहाँ पे फिल करते और केवाईसी अपलोड नहीं करते, आपकी आईडी वैलिड नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद, आपकी 12 डिजिट की जो एफबीओ आईडी बन जाएगी, उसको आपको www.foreverliving.com पर जाके लॉग इन करना है। आपका अकाउंट यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अगर आपका नाम शांतनु है तो शांतनु आ जाएगा, अखिलेश है तो अखिलेश आ जाएगा, शुभम है तो शुभम आ जाएगा, प्रिया है तो प्रिया आ जाएगा। फिर आपको देखना है यहाँ पे सारी चीजें, माय अकाउंट, केवाईसी, बोनस इन्फॉर्मेशन, सिक्योरिटी सेटिंग। अब जब केवाईसी डॉक्यूमेंट है, इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं, तो इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने केवाईसी की विंडो ओपन हो जाती है, जहाँ पे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको अपलोड करना होता है। आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ्रंट जो कॉपी होती है वो अपलोड करनी होती है। ठीक है ना, आधार की फ्रंट और बैक साइड, लेकिन पैन कार्ड की सिर्फ फ्रंट। अब उसके बाद में आता है बोनस इन्फॉर्मेशन, जहां पे आप अपनी बैंक डिटेल अपडेट कर सकते हो। बैंक डिटेल इसलिए जरूरी है कि जब हर 15 तारीख को कंपनी कमीशन भेजती है, इसी बैंक के अंदर आपका कमीशन आने वाला है। क्लियर है, बोनस इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे, आपको मिल जाएगा आपका बैंक का इन्फॉर्मेशन, आपका बैंक का नाम आपको डालना है, जिस नाम से आपका अकाउंट है बैंक के अंदर, आपका अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड, और कैंसल चेक की कॉपी, स्कैन कॉपी या पासबुक। मैं क्लियरली दोहरा रही हूँ फिर से, कैंसल चेक की कॉपी या पासबुक, इसकी कॉपी आपको डालनी होगी, तो आपका जो बोनस इन्फॉर्मेशन है, जो बैंक अपडेट है, वो भी यहाँ पर हो जाएगा।
अब आता है सिक्योरिटी सेटिंग। यहाँ पर अपना आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जो आपका करंट पासवर्ड है आप वो डाल दीजिए, जो आप न्यू पासवर्ड डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए, कंफर्म कर दीजिए पासवर्ड को, वापस से रिपीट कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए, सेव कर दीजिए, तो आपका जो पासवर्ड है वो वापस से नया पासवर्ड बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने बात की है foreverliving.com जो वेबसाइट है उसकी। अब मुझे बताइए क्या आपके सामने मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है? शिखा, कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या डॉक्यूमेंट्स ओपन हो रहे हैं? दिख रहा है आपको? नहीं मैम, डॉक्यूमेंट्स नहीं हो रहे हैं। ओके ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप शेयर करके आप सभी के सामने एक डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ जिसमें हम फिर से इस चीज को दोहराएंगे। बेसिक स्टेप्स है जो आपको पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बात ये है कि हाउ टू लॉग इन कह सकते हैं या आप कह सकते हैं ज्वाइन FLP, यही बात चल रही है अभी। तो आपको पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपकी जो फर्स्ट स्टेप है वो आपकी क्या होनी चाहिए? आपको www.foreverliving.com, ठीक है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। देखिए लिंक बन गया, हाइपरलिंक जैसी क्लिक करूंगी, है ना, जब भी किसी चीज के ऐसे वर्ड डॉक्यूमेंट में जब भी किसी चीज के नीचे ऐसी ये लाइन आ जाती है ना ऑटोमेटिकली, तो वो हाइपरलिंक कहलाता है, यानी कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो अनदर एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पे करना है ज्वाइन बटन पे क्लिक। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे हम ज्वाइन बटन पे। उसके बाद में हमें क्या करना है, फिल द इंफॉर्मेशन, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एंटर द 12 डिजिट FBO ID। कहाँ एंटर करनी है आपको? इन द लास्ट सेक्शन ऑफ फॉर्म। गेट इट? यहाँ तक सही है, समझ में आया आपको? फिर चलते हैं आगे। फिफ्थ नंबर आपको क्या करना है, फिफ्थ नंबर पे आपको क्या करना है, जब आप ये हो जाएगा उसके बाद में जो आपको लास्ट में दिखता है ना अप्रूव बटन जो दिखता है, लास्ट सबसे लास्ट में जो दिखता है कि भाई आप अप्रूव कर रहे हैं ना, मतलब क्या कहते हैं, एग्री, जो एग्रीमेंट होता है, जो आप एग्रीमेंट है उस पर हम बात करते हैं, टिक द एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट पे आ गए। उसके बाद में आपको क्या करना है, एग्रीमेंट पे आने के बाद में आपको क्लिक करना है सबमिट बटन पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये 12 डिजिट की FBO ID जो आपकी होती है वो दिखती कैसी, वो बात बता देती हूँ मैं आपको। 12 डिजिट की FBO ID कैसी होती है, ठीक है ना। जिस व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़े हुए हैं, जैसे कि अगर आप आज के सेशन देख रहे हैं और जो सेशन में अभी ये व्यक्ति आपको लेकर आया है ना, ये TLF क्रिएटर का मॉर्निंग सेशन है। TLF क्रिएटर के मॉर्निंग सेशन में अगर आप आए हैं तो मतलब ऑब्वियस सी बात है किसी से आप लिंक लेकर आए हैं, और अगर लिंक लेकर आए हैं तो वही व्यक्ति आपका स्पॉन्सर है, वही व्यक्ति आपका अपलाइन है, मेंटर है। तो आप इस आईडी को फिल नहीं करेंगे, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि इस तरह की जो आईडी होती है 12 डिजिट की वो इस तरह से शो होती है ना। आपको यहाँ पे क्लियर हुआ, FBOD जो होती है 12 डिजिट की वो ये है। अब आपका सबमिट बटन क्लिक हो गया। अब क्या करना है, यहाँ तक आपकी प्रोसेस क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ योर प्री रजिस्ट्रेशन इज डन। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक आप रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, डन हो गया। ये तो हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप मेरी FBO ID हटा के अपनी FBO ID वहां पे लगा दें, ताकि आप किसी और अपने प्रोस्पेक्ट को अगर ये चीज देना चाहें तो आप आराम से दे सकते हैं कि भाई ये प्रोसेस आप इसको फॉलो कर लो और अपनी जो आईडी है आप बना लो, ताकि मैं आपको आगे जो सेशन है वो वगैरह प्रोवाइड करवा सकूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सेकंड प्रोसेस क्या होती है, सेकंड प्रोसेस क्या होगी, जब आपकी FBO ID हो जाती है तो आपको क्या करना है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपको क्या करना है, KYC करना है। KYC कैसे करनी है आपको, आधार, आधार क्यों जाता है, फॉर एड्रेस वेरिफिकेशन। ठीक है, आधार क्यों जा रहा है आपका, फॉर एड्रेस वेरिफिकेशन। अगर एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं होगा तो प्रोडक्ट आपके पास सही जगह नहीं आएंगे। फिर आपको चाहिए पैन कार्ड फॉर
एज वेरिफिकेशन, पैन कार्ड क्यों लग रहा है आपका, कोई लोग बोलते हैं ना कि भाई क्यों जरूरत है पैन कार्ड की, ठीक है, एज वेरिफिकेशन। अब अगर पैन कार्ड नहीं है तो व्यक्ति क्या करेगा, अगर पैन कार्ड नहीं है तो मोस्टली केसेस में लोग क्या करते हैं, 10th की मार्कशीट लगा देते हैं, है ना, अदर डॉक्यूमेंट जो है, क्योंकि वहां पे कंपनी ने आपको वो सुविधा दी हुई है, मतलब वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है आपको, कंपनी ने दिया हुआ है, वहां पे आप अदर डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं अगर पैन कार्ड नहीं है तो, है ना। लेकिन सबसे पहला जो चीज अगर आपके पास होनी चाहिए तो पैन कार्ड, पैन कार्ड इज मस्ट, पैन कार्ड होना चाहिए। अगर पैन कार्ड है तो सबसे पहले आप पैन कार्ड फिल करें, अदर डॉक्यूमेंट के पीछे ना जाए, ठीक है। फिर आता है आपका बैंक डिटेल, आपका जो बैंक अपडेट है वो कैसे होगा, किसी को याद है कैसे होगा, जब हम जाते हैं वहां पे तो हमें पहले क्या क्या दिखता है, वहां पे साइट में बोनस इन्फॉर्मेशन, कहाँ से होता है हमारा बैंक अपडेट, बोनस इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब उसके बाद में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जब आप इस तरह से रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को तो आपको क्या करना होता है। अब आता है आपका पार्ट, बिलिंग का पार्ट। क्या पार्ट आता है, बिलिंग का। अब ये बिलिंग का पार्ट कैसे होता है देखिए, अब आपको जो बिलिंग करनी है तो आपके पास फिर से ऑप्शन आते हैं, मैं आपको ऑप्शन फिर से बता देती हूँ ये ऑप्शन क्या होते हैं। आपकी आईडी यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है, अभी आपने पासवर्ड वगैरह सब चेंज कर लिया, आपको आईडी है foreverliving.com पे बनी है। पर अगर आप मोबाइल में, अब यहाँ बात कर रहे थे अपन गूगल क्रोम की, ठीक है, अब आप चलते हैं मोबाइल में, आप दो जगह से अपने जो ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, दो जगह से आपके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अभी तक के वीडियो में हमने ये देखा, सेशन में ये देखा कि आप आईडी आईडी कैसे बना सकते हैं, आईडी को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, और अभी बधाई हो, आप कंपनी के अंदर रजिस्टर हो चुके हैं, आपका एक भी पैसा अभी तक नहीं लगा है, फ्री कॉस्ट पे आप कंपनी के अंदर रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी क्लैरिटी मिली होगी। अब चलते हैं आगे। अब माई फॉर एवर इंडिया, ये जो माई फॉर एवर इंडिया ऐप है ना, ये आपको मिलेगा आपके मोबाइल में, मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाके, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको माई फॉर एवर इंडिया ऐप डाउनलोड करना है। जैसे यहाँ पे आप ऐप डाउनलोड करेंगे आपको देखिए सामने दिख रहा है साइन इन ज्वाइन नाउ, तो आपको साइन इन पे बटन पे जो है क्लिक करना है, साइन इन पे, क्योंकि आप ज्वाइन नाउ तो पहले ही कर चुके हैं कंपनी के अंदर। अब पहले क्या होता था, पहले ऐप में आईडी बनती थी, रजिस्ट्रेशन होता था, अब ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको, जस्ट सेकंड, हाँ, साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी जो 12 डिजिट की एफबीओ तैयार हुई है आईडी वो डालनी है, उसके बाद में आपको ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक करना, ठीक है। अब जैसे ये ऐप ओपन हो जाएगा ना, वहां पे आपको सबसे नीचे जो दिखेगी चीज वो मैं बताती हूँ क्या, आपको वहां पे ऑर्डर कैसे करना है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ऐप से कैसे ऑर्डर करना है, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं वो भी आपको बहुत ही इजी तरीके में बता रही हूँ कि अगर ऐप से ऑर्डर आप करना चाहें तो बस स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें भी नीचे आके, इसमें आपको फाइल दिख रही होगी, अब हम इसमें नीचे चलते हैं, हाउ टू, इसके भी स्टेप्स आप याद रख लें, है ना, फ्रॉम ऐप, आप ऐप से कैसे कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, माई फॉर एवर ऐप को क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद में आपको लॉग इन आईडी फिल करनी है अपनी, ठीक है ना, साइन इन बोल सकते हैं आप, साइन इन विथ 12 डिजिट एफबीओ आईडी, है ना। यू कैन चेंज द पासवर्ड, यू कैन रीसेट बोल सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि पासवर्ड मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं भूल गया हूँ, यू कैन रीसेट द पासवर्ड, ठीक है। आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। जब आप रीसेट करते हैं पासवर्ड को तो क्या होता है, जो आपका जो रजिस्टर्ड मेल आता है ना, लिंक कहाँ जाता है, किसी को पता है कहाँ जाता है, विल बी सेंट टू योर रजिस्टर जीमेल आईडी, जो आपने ईमेल आईडी डाला होता है ना वहां पे चला जाता है वो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे, आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, अब आपको सबसे नीचे, है ना, बॉटम में सबसे नीचे आपको बॉटम में क्या दिखेगा, बॉटम में आपको दिखेगा न्यू ऑर्डर करके एक टैब दिखेगा, आपको उस न्यू ऑर्डर टैब पे ना आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है ना। बॉटम में न्यू ऑर्डर टैब पर क्लिक करें, आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन आएगी, स्क्रीन को आपको क्या करना है ना, स्क्रॉल करना है, स्क्रीन को आपको स्क्रॉल करना है। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं जीरो कॉस्ट फ्री की, है ना, लेकिन हमारे पास ऑप्शन कितने सारे हैं। आपको वहां पे दिखेगा अभी जो कंपनी में चल रहा है बूस्टर सेट दिखेगा आपको, है ना, बूस्टर सेट होता है, जर्नी पैक होता है, पर ये सब चीजें किस में आती हैं, ये कब आती है, जब आप कॉम्बो पे क्लिक करते हो, ठीक है। स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए अगर आप कॉम्बो पे क्लिक करते हो तो आपको क्या दिखने वाला है, बूस्टर सेट, जर्नी पैक, ये दिखने वाला है। बूस्टर सेट जो होता है,
जब आप क्लिक कर लेते हो तो 5116 अप्रॉक्स होता है। अभी तो फिलहाल यही है, हो सकता है जब ये वीडियो आपके सामने आए कुछ दिन हो जाए तो चेंज हो सकता है। और अभी फिलहाल इसका लास्ट मंथ तक इसका प्राइस अप्रॉक्स 30 मान लेते हैं, है ना, अप्रॉक्स 30 मान लेते हैं इसको हम। ठीक है, ये अप्रॉक्स 30 है। आप चेक कर सकते हैं आईडी बना के कितना है। ठीक है, करना भी चाहिए आपको। जब भी कोई आपसे बोलता है कि इतने पैसे लगेंगे उतना लगेगा, तो पैसे नहीं देना है, पहले आपको चेकआउट करना है कि सच में एक्चुअल प्राइस क्या है उस चीज की। ठीक है, तो या तो आप इससे कर सकते हैं बूस्टर सेट से, या आप क्या कर सकते हैं 30,000 से शुरुआत कर सकते हैं। अब ये अनदर टॉपिक है 30,000 क्या है, बूस्टर सेट क्या है, पर आज हम बात कर रहे हैं फ्री कॉस्ट की। तो ना हम बूस्टर सेट लेने वाले हैं, ना हम जर्नी पैक लेने वाले हैं, हम दोनों में से कुछ नहीं लेने वाले हैं। हमने अपनी आईडी रजिस्टर कर दी है, हमने अपने स्क्रीन पर स्क्रोल कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने कुछ नहीं किया, अब हम क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कोई भी आपका फेवरेट प्रोडक्ट जो आपको लग रहा है, आपका टूथ जेल हो सकता है या आपका एवोकाडो सोप हो सकता है आपका, ठीक है ना, आपको क्या करना है, आपको उस एक जो चीज है, या तो टूथ जेल हुआ, एवोकाडो सोप हुआ, आपको इसको क्या करना है, आपको इन चीजों को परचेज करना है। अब यदि तक मैंने आपको देखिए ना तो मैंने आपको बोला बूस्टर सेट लेने के लिए, ना मैंने आपको बोला है कि आप 30,000 का वो ले लीजिए, जो जर्नी पैक होता है वो ले लीजिए। ठीक है ना, मैं यहाँ बात कर रही हूँ जो बहुत ही बहुत रेयर कंडीशन है यार, वैसे शुरुआत तो आपको 30,000 से ही करनी चाहिए, बेस्ट लेवल है वो। लेकिन फिर भी नहीं तो 5,000 जो आपको दिखाया बूस्टर सेट वो बेस्ट है। लेकिन फिर भी नहीं आपको लग रहा है कि यार बहुत ही बेकार हालत है और आप समझ नहीं रहे हो, तो हम समझते हैं, ट्रूली अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हम समझ सकते हैं, तभी तो आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं। तो आपको फिर भी हर्डल्स ना आए तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक प्रोडक्ट जो आपका फेवरेट है वो आपको लेना है। ठीक है, वो प्रोडक्ट आपको परचेज करना है। परचेज करने के बाद क्या होगा, वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा 5% डिस्काउंट पे, वो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है 5% डिस्काउंट पे। अब आपको क्या करना है, अब आपको एज अ बिजनेस इसको समझना है कि बिजनेस आपका है। अब आपको यही टूथ जेल और यही एवोकाडो सोप के बारे में लोगों को शेयर करनी चाहिए। भाई आप इसको कम से कम इसके दो तो खरीदें आप टूथ जेल, या आप दो ये लें, एक खुद यूज करें। तो आप क्या करें, वन यूज बाय योर सेल्फ ना, वन यूज बाय यू, आपको खुद करना है। ठीक है ना, योर साइड आपको खुद यूज करना है। और दूसरा क्या करना है आपको, सेकंड क्या करना है आपको, सेकंड यूज फॉर डेमो। ठीक है, जो आप बोल सकते हो कि शेयर कर रहे हो आप, है ना, या उसको रिकमेंड कर रहे हो सामने वाले को कि यार ये चीज आप ले लो, ये अच्छी चीज है और इससे रिजल्ट, क्योंकि नो डाउट उसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इससे बेटर प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। मैं खुद यूज करती हूँ टूथ जेल एवोकाडो सोप, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपको इससे बेटर चीज तो नहीं मिलने वाली है, इससे बेटर चीज आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब जब ऐसा होगा, अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा, जब कोई व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट लेगा तो भाई, अब जब वो प्रोडक्ट लेगा तो उस वो Amazon फ्लिपकार्ट वगैरह से नहीं ले सकता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, प्रोडक्ट तो ले लेता है लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो सच में जेन्युइन है या नहीं है, और उसको यूज कैसे करना है वो आपको कोई नहीं बताएगा। वो सिर्फ ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ही बता सकता है, जो अभी आप फिलहाल बन चुके हो। अभी आप मान के चलते हैं भाई ठीक है, आपने एफबी वाली बिलिंग नहीं की है, वो तो आप परमानेंट लेवल पे जाके बनोगे, लेकिन हम एज अ बिजनेस अगर करना चाहे तो क्या रास्ते निकल सकते हैं, फ्री आईडी से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब आपने इसको शेयर किया, रिकमेंड किया। अब जब वो व्यक्ति आपसे वो प्रोडक्ट लेगा कि हाँ ठीक है मुझे ये बढ़िया लग रहा है, मैं एक प्रोडक्ट तो तुमसे परचेस कर ही सकता हूँ कम से कम देखने के लिए कि कैसा चल रहा है, एक प्रोडक्ट की बात चल रही है बस, आपने ऐसे करके 5 फ्रेंड्स को अपने टूथ जेल या एवोकाडो सोप दे दिए। अब वो क्या हुआ, जब वो बोलेंगे हाँ ठीक है यार मुझे दे दो, वो आपसे मांग रहे हैं, तो आप परचेस कहाँ से करोगे, अपनी आईडी से। तो जैसे ही आप आईडी से परचेस करोगे, पैसे आप अपने फ्रेंड से ले रहे हो, आईडी से आप परचेस कर रहे हो, वहां पे सीसी बढ़ रहे हैं, काउंट हो रहा है, नंबरिंग बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, अमाउंट भी बढ़ रहा है वहां पे। तो आपकी वो जो बिलिंग है जो आपने शुरुआत में की थी, मैक्सिमम मतलब 1,000 से ऊपर जो आपने बिलिंग की थी, 1,000 से ऊपर ही बिलिंग होती है, 1,000 से नीचे बिलिंग नहीं होती है ना। ऐसा नहीं है कि आप सोचो 200-300 रुपए में हो जाए, तो मैक्सिमम कम से कम 1,000 से ऊपर बिलिंग तो होनी चाहिए। ठीक है ना, मैक्सिमम तो इतनी होनी चाहिए बिलिंग। तो वो 1,000 की बिलिंग क्या धीरे धीरे बढ़ रही है आपकी, है ना। आपने तो सिर्फ 1,000 रुपीज लगाया, या ज्यादा से ज्यादा 1100-1200 रुपए लगाया आपने बस। अब आप फ्रेंड्स को बोल रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो, वो आपसे ले रहे हैं, ठीक है, टेस्ट करने के लिए, ठीक है यार एक सोप दे दे, टूथ जेल दे दे। अब ऐसा करते करते आपकी जो बिलिंग है बढ़ रही है। जब आपकी बिलिंग ये 5,000 को क्रॉस कर जाती है, इसको क्रॉस कर गई, तो आप क्या कहलाओगे, प्रिफर्ड कस्टमर कहलाओगे आप। ठीक है ना, आप क्या कहलाओगे, प्रिफर्ड कस्टमर कहलाओगे। ये आप कह सकते हो इसको एक्टिव नोवस कस्टमर कहला सकते हो आप। ठीक है, कंपनी के अंदर अभी आप कस्टमर ही हो आप, ठीक है ना। ठीक है, अभी आप इसके अंदर क्या हो, कस्टमर ही हो, एक्टिव नोवस कस्टमर हो। इतना समझ में आया, क्लियर है आपको, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, है ना। तो अभी हमने बात क्या करी, शुरुआत से अगर हम देखें, हमने बात क्या करी थी भाई कि आप कैसे कंपनी में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में।
आपको जाना है साइट पे और अपनी सारी चीजें फिल करनी है और सब आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको केवाईसी करनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल अपडेट करनी है। उसके बाद में आपको ऑर्डर कैसे करना है, ऐप से जाके हम वो सीख रहे हैं कि ऐप में जाना है और आपको ऑर्डर कैसे करना है। आप कैसे सिर्फ मिनिमम 1100 की बिलिंग करके भी आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो और आप इस बिजनेस के अंदर एंटर कर सकते हो। क्योंकि देखो, पैसा नहीं लगाना चाहते हो एक साथ तो मेहनत तो करनी होगी ना आपको, मेहनत तो करनी है आपको। अब आप बोल रहे हो कि नहीं मेरा 1000 रुपए भी ना लगे, 1100 भी ना लगे और मैं फिर भी कंपनी में काम करना चाहता हूँ, तो कंपनी बोलेगी यार कम से कम जिस कंपनी में काम करना चाहते हो प्रोडक्ट तो आपको यूज करके देखना होगा ना। ये तो नहीं हो सकता ना कि आपसे पिक्चर दिखा के सामने वाले को बोले यार ये प्रोडक्ट है और तुम मुझसे ले लो। तो ये तो फिर धोखा हुआ आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, क्योंकि कंपनी कह रही है यूज द प्रोडक्ट, आप खुद यूज ही नहीं कर रहे हो। कंपनी पहले कभी नहीं कहती सेल द प्रोडक्ट, कंपनी कहती यूज द प्रोडक्ट। तो आपको कंपनी की पहली शर्त तो माननी होगी यूज द प्रोडक्ट। आप चाहे एक प्रोडक्ट यूज करें बट आपको प्रोडक्ट यूज करना है और वही रिकमेंड करना है सामने वाले को। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मैंने आपको फॉरएवर लिविंग का जो फंडा है समझा दिया, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिफर्ड कस्टमर पे आ सकते हैं। और जैसे ही आप प्रिफर्ड कस्टमर लेवल को पार कर जाते हैं, 5000 के अक्रॉस आपकी बिलिंग हो जाती है, तब आती है बहुत ही बेहतरीन चीज आपके सामने। अब आपकी आईडी एलिजिबल हो जाती है, ठीक है। अब आपकी आईडी ज्वाइनिंग एलिजिबल हो गई, यानी कि अगर कोई और व्यक्ति आपके साथ एज अ बिजनेस पार्टनर आना चाहता है तो आप उसकी आईडी अपनी आईडी के नीचे लगा सकते हैं। जैसे आपने आपने आईडी बनाते वक्त किसी और का स्पॉन्सर आईडी लिया था, मान लीजिए आपने मेरा स्पॉन्सर आईडी लिया था 12 डिजिट का, लेकिन अब आप एलिजिबल हैं, अपना स्पॉन्सर आईडी आप सामने वाले को दे सकते हैं। और जब वो आपके साथ में आईडी लगाएगा, ठीक है, जब वो आपके साथ में आईडी लगाएगा और आईडी लगाने के बाद आफ्टर आईडी आईडी लगाएगा, रजिस्टर रजिस्टर करेगा, आफ्टर आईडी जब वो चीज कोई परचेज करेगा, ठीक है, जब वो चीज कोई परचेज करेगा तो आपको 25% जो डिस्काउंट है वो कंपनी देने वाली है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यू विल गेट 25% डिस्काउंट बाय द एफएलपी। जो कब आएगा आपको, जब कब आएगा आपको, आपको याद है आपने मैंने आपसे बैंक डिटेल अपडेट करवाई थी पहले, क्या कहा था मैंने, केवाईसी डालो, आधार डालो, पैन कार्ड डालो, कंप्लीट करो, फिर बैंक डिटेल भी डालो, बोला था ना। बोनस इन्फॉर्मेशन पे जाके ये देखिए मैंने कहा था आपसे कि बोनस इन्फॉर्मेशन पे जाके ये बैंक अपडेट बोनस इन्फॉर्मेशन, इस पे जाके बैंक अपडेट कर लीजिए। और यही बैंक के अंदर 15 तारीख को आपके पास कमीशन आने वाला है 25% का। अब हो सकता है वो दो टूट जल ले आपकी तरह, या हो सकता है वो बोले यार तुमसे नहीं हो पाया, तुम्हारे पास पैसा नहीं था, लेकिन मुझे तो बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है और मैं एज ए एफबीओ यानी कि पूरा का पूरा 30,000 लगा के इस बिजनेस को करना चाहता हूँ, तो भी आप सामने वाले के साथ में 2cc अवेल करवा सकते हैं, परमानेंट लेवल करवा सकते हैं। अब ये 2cc क्या है, परमानेंट लेवल क्या है, वो भी हम आगे जान लेंगे थोड़ी देर में। पर अभी तक यहाँ क्लियर हुआ आज के सेशन में हमने क्या सीखा, ये सब चीजें क्लियर हुई आपको, किस तरह बिजनेस आप कर सकते हो और अब कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कितने क्लियर तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपके सामने इसकी वेबसाइट भी ले आती हूँ कि भाई वेबसाइट, अगर आप वेबसाइट से परचेस करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। अभी तक तो आपने देखा माई फॉर एवर ऐप से परचेस कर रहे हो आप, लेकिन अगर आप इसको वेबसाइट से करना चाहें तो आपको क्या करना होगा, www.ellostore.in इंडिया, ये देखिए आपको दिख रहा है, गूगल क्रोम पे डाला हुआ है मैंने। जैसे ही आप डालते हैं तो आपको क्या दिखता है, इस तरह का स्क्रीन दिखता है, इस तरह का स्क्रीन दिखता है। तो आप यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट पर देख सकते हो। सामने वाला बोलेगी यार तुम्हारे पास टूथ जेल ही है क्या और कुछ नहीं है क्या, तो नहीं बोलना, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास फॉरएवर का बी हनी है, एलो हीट लोशन है मेरे पास, है ना, मेरे पास एलोवेरा जेली है। अगर कोई आपकी ऐसी फ्रेंड है, आपकी फैमिली में कोई सिस्टर है, कोई मम्मी है, मतलब जिनको बहुत ज्यादा स्किन केयर का बहुत ज्यादा वो है कि नहीं मुझे स्किन केयर बहुत अच्छा लगता है, तो आप उनको एलोवेरा जेली सजेस्ट कर सकते हो कि नहीं यार तुम ये ले लो, ये बहुत बढ़िया है। और ये जो प्राइस आपको दिख रहा है ना 1183, देखो कितना आप एक प्रोडक्ट के साथ में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। और ये 1183 पता है क्यों दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ लॉग इन नहीं किया है मैंने अभी। अभी मैं लॉग इन कर लूंगी ना तो मुझे इस पे 5% डिस्काउंट करके परचेसिंग करनी है। अभी विदाउट लॉग इन वाली वेबसाइट है। तो आप माई फॉर एवर ऐप से या ellostore.india से जाके आप इसको सारी जो चीजें आप यहाँ पे प्रोडक्ट देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट के साथ भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बस थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं, इसमें मतलब कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ है कि आप कहाँ कहाँ से कैसे कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया आपको। तो इस सेशन को अभी यहाँ पे, इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं, थोड़ी देर बाद हम शुरू करने वाले हैं कि 2cc क्या है, 2cc क्यों जरूरी है, ठीक है।
तो अभी जैसे आप देख पा रहे हैं शाइन विद प्रिया मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और मैं आपको बता सकूं किस तरह से आप मेरे साथ फॉरएवर लिविंग के अंदर काम कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना है। और अगर आप टीएलएफ क्रिएटर के किसी भी मेंबर से जुड़े हैं तो उसको भी आपको कोई पैसा नहीं देना है। आपको लग रहा होगा कि नहीं यार मैंने टीएलएफ क्रिएटर किसी मेंबर से बात की थी, लेकिन मैम आपका वीडियो देख रहा हूँ। तो अगर आप किसी से जुड़े हैं तो पहले आप टीएलएफ क्रिएटर के उस मेंबर से बात करें, उसके बाद आप मुझ तक पहुंचे। ठीक है, तो वो भी आपको वही सब बताएगा जो मैंने बताया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम इसे स्टॉप करते हैं और मैं आप सभी के जो चैट बॉक्स है वो देखती हूँ कि भाई आप लोगों को कैसा लगा सेशन। थैंक यू सो मच अब तक बने रहने के लिए, है ना। मैं अब चैट बॉक्स देख रही हूँ। अब आपके कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। मुझे आप है ना अपने चैट में मुझे ये करके मुझे चैट में बस ये बताइए आप कि आपको सब कुछ क्लियर है। आपको अब आप किसी को समझा सकते हैं कैसे आईडी बनानी है फ्री में, कैसे बिजनेस शुरू करना है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि नहीं मैडम हमको डायरेक्ट उसे 5000 बताना पड़ेगा फिर वो ऐसा करेगा वैसा करेगा, ऐसा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एक नया व्यू समझ में आ रहा है आपको किस तरह आप कर सकते हैं। वी ऑल आर हियर फॉर द बिजनेस, वी ऑल आर हियर फॉर द बिजनेस, करेक्ट। कोई तो ऐसा नहीं है जो तफरी करने के लिए एंटरटेनमेंट के लिए आया हुआ है तो प्लीज लीव द सेशन। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो प्लीज छोड़ दीजिए सेशन को, क्योंकि एंटरटेनमेंट नहीं है ये, प्योर बिजनेस टॉक है। इफ यू बिलीव इन बिजनेस, इफ यू बिलीव कि नहीं लाइफ में चेंज करना है एज अ हाउसवाइफ, उस किचन से बाहर निकलना है मुझे, तो आपको थोड़ा माइंडसेट चेंज करना होगा। एज अ स्टूडेंट सिर्फ किताबों में नहीं रह जाना है मुझे, लाइफ की और भी चीजें सीखनी है, तो आपको वहां से बाहर आना होगा। ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तक तो क्लियर है ना, अभी तक तो क्लियर है ना आपको। मेरा सेशन को देने का ये मतलब था कि आप यही चीज सामने वाले को बहुत इजीली बता पाए। आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे जो मैंने आपको वर्ड में बताया था, वहां पे आप अपनी एफबी आईडी लगा देना। ठीक है, उसको अपनी एफबी आईडी लगा देना, अपने पास सेव करके रख लेना। सामने वाले को भी पूछे कि भाई कैसे करना है, तो भाई ये प्रोसेस है आपको करना है। बिकॉज अभी नेक्स्ट 2 मंथ में आपका हमने जो प्लान बनाया है वो ऐसा ही बनाया है कि आपके पास बहुत सारी लीड्स आने वाली हैं। जितने हमने आपको चीजें बताई हैं अगर आप उतना फॉलो करते हैं, जो टीएल ऑपरेटर का पार्ट है और रात का सेशन में अटेंड किया है, जो टास्क आपको दिए हैं अगर वो सारे टास्क आप कंप्लीट करते हैं तो नो डाउट है कि आपके पास लीड्स आने वाली हैं। जब लीड्स बहुत सारी आएंगी ना तो आप किसको बताओगे बात कर करके यार ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो, कितने वीडियो भेजोगे। आपके पास एक पूरा एक परफॉर्मा होना चाहिए, तो वो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, सामने वाले को भेज दो कि भाई इस तरह से चीजें होती हैं, आप इस तरह से काम कर सकते हो। यही चीज आप सामने वाले को कन्वे कर देंगे तो बिजनेस करेंगे लोग आपके साथ में। यार किसी के लिए एक टूथजेल लेना, एक एवोकाडो सोप लेना मुश्किल नहीं है, लिया जा सकता है। ठीक है ना। क्या किसी को लग रहा है भी कि आपके घर में या आपकी फैमिली में या आपके आसपास में आप एक एवोकाडो सोप भी नहीं बता पाएंगे किसी को। मैं समझ सकती हूँ 30,000 बिजनेस नहीं बता पाओगे, लेकिन क्या एक एवोकाडो सोप नहीं बता पाओगे? बता पाओगे ना, इजी है ना। बाकी तो ऑनलाइन हम बता ही रहे हैं सब चीजें। ठीक है, तो अब हम बिना देरी किए, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो अभी जो मॉर्निंग सेशन है हमने एक पार्ट में कंप्लीट किया है, हाउ टू रजिस्टर योरसेल्फ इन कंपनी विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, अगर आपको पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, लेकिन 2 मिनट के अंदर आप वापस आइए। 2 मिनट बाद हम ये सेशन फिर से शुरू करने वाले हैं। और इस सेशन के अंदर, हाँ रीना आप मैसेज कर दीजिए जो भी आपका क्वेश्चन है। तो 2 मिनट बाद हम वापस शुरू करने वाले हैं इस चीज के लिए कि आखिर ये परमानेंट लेवल क्या होता है बिजनेस के अंदर। अगर हम बिजनेस को 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, अगर आप बता रहे हो मैम कि 1100 से शुरू हो सकता है बिजनेस, तो क्यों जरूरी है मेरे लिए 2cc करना, क्यों जरूरी है मेरे लिए परमानेंट लेवल को एक्वायर करना। ठीक है।